अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आज आप सब खैरियत से होंगे। मेरा थोड़ा सा गला मौसम की वजह से थोड़ा सा मसला है, मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट को आज सामने लाए हैं उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश हुई है। नौजवान तबका हमारी रीढ़ की हैसियत रखता है। अगर ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं है, फिज़िकली ठीक नहीं है, तो बेशुमार मसाइल ज़वाजी तौर पर भी आते हैं और पढ़ाई में भी, स्टडी में भी दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारा टाइम फिर जैसे इन दोस्तों को, नौजवानों को तन्हाई मिलती है, वो अपने उस जिस्मानी मसले के ऊपर फ़िक्र करनी शुरू कर देते हैं और परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होता है, जो कि उनको अपने खेल में लगाना चाहिए, अपनी स्टडी में लगाना चाहिए। तो आज हम जिस मौजू पर बड़ा अहम मौजू है नौजवानों का, जिसे कह लें कि उनको ज़्यादा मसाइल रहते हैं, वो जरियान मनी, इख्तिलाम और उससे पैदा शुदा आसाबी डिप्रेशन, उससे पैदा शुदा जिस्मानी कमज़ोरी, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है एवनास्टाइवा। एवनास्टाइवा आम तौर पर आसाब को कमज़ोर करने, मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो कमज़ोर आसाबी लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करें तो अपने आप को, अपने अंदर एक नई जिस्मानी ताकत महसूस करेंगे और साथ साथ उनको जरियान का जो मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा वो अपने अंदर एक फैसला करने की कुव्वत का ना पाना जो है वो महसूस करें, तो ये उनको एवनास्टाइवा जो है उनको मदद करेगी। क्यों में आप इस्तेमाल करेंगे और क्यों में आप इसको सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरों से शुरू करेंगे। इसके अलावा एक दूसरी मेडिसिन है डामियाना। इसके अफ़ाल भी जो हैं वो एवनास्टाइवा जैसे ही हैं, मगर साथ साथ इसमें याददाश्त की कमज़ोरी और कतरों का आना, पेशाब के बाद लेस वाले कतरे आना, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो मरीज़ हर वक्त सोचता रहता है अपने मर्ज़ के बारे में और परेशान रहता है, तो इसके लिए आप इन दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक है दवा अश्वगंधा। ये मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ऑनलाइन भी बताया है और व्हाट्सएप पर भी उनको बताया है। इसमें दिमागी तौर पर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इख्तिलाम, जरियान, इसकी वजह से अगर कोई मसाइल बने, मरीज़ परेशान रहता है और साथ अगर उसकी याददाश्त कमज़ोर है, तो ये अश्वगंधा इस्तेमाल कराएं, उनके तमाम जिनसी मसाइल हैं उनको हल कर देगा। एक मेडिसिन है हमारी न्यूफरलोटियम। दोस्तों, ये जरियान मनी, इख्तिलाम, असाबी कमज़ोरी और इस तरह के जितने भी इन अमराज से पैदा शुदा मसाइल हैं उसके लिए ये बहुत नायाब और बेहतरीन मेडिसिन है। क्यों में आपने इस्तेमाल करनी है या 1x में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आप अपने अंदर एक नई जो है ताकत और नई जो है कुव्वत महसूस करेंगे। इनके चारों मेडिसिन को जो मैंने आपको बताई, अगर आप इनको इकट्ठा लेकर इकट्ठा इस्तेमाल कर लें तब भी ठीक है। अगर इसको आप सुबह दोपहर शाम अलग-अलग इस्तेमाल करना चाहें तो उसको अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको मायूस नहीं करेंगे। दोस्तों, एक मेडिसिन है फैक्स इंडिका। इसमें इख्तिलाम और उससे पैदा शुदा जितने भी तकलीफ हैं ये उनके लिए बहुत नायाब मेडिसिन है। अकेली मेडिसिन भी 100% रिजल्ट देगी और किसी और मेडिसिन के साथ, जैसे एवनास्टाइवा है या डामियाना है या इसके अलावा अश्वगंधा है, इसके साथ मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहदा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है मेडिसिन सापालमेटो। ये मेडिसिन, इसके साथ ऐसा होता है कि जरियान मनी के साथ साथ गद्दा मज़ी जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी फूल जाता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा तकलीफ़ ज़्यादा होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के फूल जाने से, जो कि बार बार ये इसका ताल्लुक जहन से होता है। जैसे ही कोई आपके अंदर शहवानी ख्याल आता है तो आप साथ ही गद्दा मनी से जो है प्रोस्टेट फ्लूइड अपना काम शुरू कर देता है, जिससे मरीज़ को महसूस होता है कि उसको कतरे जो है वो आने शुरू हो गए हैं।
تو یہ اس کے لیے ساتھ آپ ساپال میٹو، اس کو کیو میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوستو لاسٹ میں ایک میڈیسن ہے سائلیکس نایاگرا، اس میڈیسن کو آپ استعمال کریں نامردی کے ساتھ ساتھ جریان اختلام کسی قسم کے مسائل میں، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور شیئر کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ اس کو لائکس بھی کرتے جائیں، اور کوئی مسئلہ بنے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم واٹس ایپ پر آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔